नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 12 है और आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत में हम जो हमारी टेक्निकल टीम मुझे तैयार करके देती है अपने और आपके लिए मोटिवेशनल कोट सुनिएगा। क्या कह रहा है? बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तरक्की करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके साथ आप हमारी रीट सूचना तकनीकी के लिए रामबाण बुक राजस्थान की किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रीट सूचना तकनीकी का कोर्स चाहिए तो 300 रुपए में आप हमारी एप्लीकेशन से इसे ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, आज के दिन की। बड़ा शानदार सा, प्यारा सा, मोहब्बत भरा सवाल है, आप इसका जवाब ढूंढ लीजिएगा, कोशिश करते हैं। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या होता है? बीएसएनएल का पूरा नाम क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा। भारत में अगर मैं कहूं जो आईएसपी है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसमें इसका नाम जुड़ जाता है। क्या कहते हैं इसे? हम बीएसएनएल कहते हैं। बीएसएनएल का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे कोई हमें मतलब ही नहीं है। भारत संचार नेशनल नहीं होगा, नेट कनेक्शन नहीं होगा, सिंपल सा है, आंसर इसका ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेटवर्क में प्रयुक्त आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? हम नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट या सूचना तकनीकी का यूज करते हैं, उसमें आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा जनरल सा सेशन लिया है मैंने, क्योंकि रीड सूचना तकनीकी में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सिंपल सा ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, उसी में इसका नाम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, एक संगठन जिसके द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की सेवाएं दी जाती है, इसमें एक ऐसे संगठन का नाम बताना है जिससे इंटरनेट का उपयोग करने की सेवाएं लेने की सुविधा दी जाती है। देखो ये वेबसाइट होता है। वेबसाइट की परिभाषा के लिए कहें तो हम कह सकते हैं क्या? दो या दो से अधिक वेब पेज मिलकर, दो या दो से अधिक क्या मिलकर? वेब पेज मिलकर क्या बनाता है? तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेब पेज मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है मेरी बात? चलिए नेटवर्क क्या होता है? तो आप कहेंगे दो या अधिक कंप्यूटर आपस में मिलकर। दो या अधिक का मतलब हुआ दो या उससे ज्यादा, ठीक है, कंप्यूटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो आप बता देना कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। अगर कहें वर्ल्ड वाइड वेब, किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक प्रकार का डेटाबेस होता है जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। एक संस्था, एक कंपनी जो इन सबको कनेक्शन बनाने के लिए यूज में ली जाती है, उसका नाम क्या होता है? आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बता दीजिएगा। इंटरनेट, अगला वर्ड कौन सा है? सर्विस, और अगला वर्ड कौन सा है? प्रोवाइडर। तो आईएसपी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक है मेरी बात? तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठन नेटवर्क जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक सुरक्षा प्रणाली है। दोस्तों अगर मैं कहूं हमारे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए हम एक गार्ड रखते हैं जो हमारे नेटवर्क की किसी न किसी तरीके से सुरक्षा करता है। पता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? फायरवॉल के नाम से जानते हैं। फायरवॉल हमारी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए काम आता है।
सर्च इंजन किसी भी सूचना को सर्च करने की परमिशन देता है। किसी भी सूचनाओं को सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आप बता देना। सूचनाओं को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम मोबाइल से और डिवाइसेस से किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में जो भी किसी नेटवर्क के कारण से वायरस आ जाते हैं या मालवेयर आ जाते हैं, उन्हें हटाने का काम करता है। वायरस या मालवेयर को हटाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो एंटीवायरस होता है। और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, बाहरी खतरों से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायरवॉल। और ये फायरवॉल एक गार्ड की तरह होता है जो नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। ये ध्यान रखता है कि आपके नेटवर्क में कौन आया है और कौन गया। वास्तव में फायरवॉल ना हो तो एक नेटवर्क को ब्रेक करना इतना आसान हो जाएगा कि हैकर आएगा और आपका डेटा उड़ाकर ले जाएगा। ठीक है मेरी बात? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तेजी से बढ़ने वाला एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। तेजी से सबसे ज्यादा जल्दी तरीके से हम इंटरनेट के कौन से एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं ये बताना है। लेन देन कोई ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं आपसे कहूं ई शॉपिंग, ई शॉपिंग का मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट इस समय इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली या इंटरनेट पर सबसे तेजी से यूज होने वाली वेबसाइट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको इस ई शॉपिंग वेबसाइट के बारे में बताने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आंसर पे टिक लगाएंगे ई शॉपिंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं? इंटरनेट के लिए क्या आवश्यक है? एक इंटरनेट लगाना है तो आपको क्या क्या आवश्यक है? दोस्तों वैसे अब के जमाने में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी? मोडेम की। क्यों नहीं है ये तो समझो। इसलिए नहीं है कि हम आजकल फाइबर नेटवर्क यूज करते हैं। फाइबर में सिग्नल कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल होते हैं। पहले जो एनालॉग सिग्नल हुआ करते थे उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए हमें मोडेम की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन हम पुराने जमाने से चले हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो मोडेम हमें चाहिए होगा। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए होगा और एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन भी चाहिए होगा जिसमें हम इंटरनेट की सर्फिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी भाषा में क्या आप किसी ब्राउजर का नाम बता सकते हो क्या? हाँ, ब्राउजर सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं? गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं आईएसपी में बीएसएनएल का नाम है, जियो का नाम है, एमटीएनएल का नाम है, ये सारी कंपनियां इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ठीक है, और मोडेम भी है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बड़ा सिंपल सा है, आंसर देखिए। इंटरनेट पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? इंटरनेट पर जो हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं कि जो भी इंटरनेट पर कार्य करते हैं उसे या इंटरनेट का आनंद लेना, मनोरंजन करना क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। सीधा सीधा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंटरनेट का आनंद लेना, इंटरनेट का यूज करना क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। ठीक है मेरी बात? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से सोच लीजिए आंसर, फिर बात करते हैं। विषम चुनना है, इसमें से कौन विषम है? देखो प्रैक्टिकली इस कंडीशन में जो हमें लिखकर दिया है हमारे टाइपिस्ट में, उसमें थोड़ी सी हम चेंजेस कर दे हैं।
अब ठीक है, क्या करेंगे, बीएसएनएल, याहू, बीएसएनएल, सत्यम। देखो अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो ये जो कंपनियों के नाम लिखे हैं ये तो किसी न किसी कंपनी का नाम है, और ये याहू एक प्रकार का क्या है, आपका सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। तो हमारे लिए इसका टेक्निकल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है मेरी बात, आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो नेटवर्क जो होता है ना, इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, उस मेन कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वर। इससे जुड़े हुए और कंप्यूटर भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट। और सर्वर से कोई भी डेटा क्लाइंट पर आता है और क्लाइंट से कोई भी डेटा सर्वर पर जाता है। सर्वर से क्लाइंट पर आना, इसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं, और क्लाइंट से सर्वर पर जाना क्या कहलाता है, अपलोडिंग। अब आप पढ़ो क्या कह रहा है, इंटरनेट से कंप्यूटर पर, इंटरनेट से सर्वर से कहां पर, क्लाइंट पर, क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग। ठीक है मेरी बात, इंटरनेट से कंप्यूटर पे ला रहे हैं, सर्वर से कहां आ रही है, क्लाइंट पर आ रही है। ठीक है मेरी बात, आगे बढ़ रहे हैं। आज का लास्ट, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, बताओ किस लिए करते हैं, दूसरे लोगों से ऑनलाइन चैटिंग करें। दूसरे से क्यों करेंगे भाई, अपने जानकार से करेंगे। ठीक है, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डी कर दो भाई, उपरोक्त सभी आंसर बता दो। जरूरी सूचना के साथ सेशन को खत्म कर रहा हूं, इस कोटेशन को पढ़ लीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम इस पर काफी मेहनत करती है। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, उन्हें कमाना पड़ता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।